आज आपके साथ कंटिन्यू करेंगे चौधरी साहब की अगली लाइफ की कहानी मेरी और उनकी। और यहाँ पे आप सबको ये भी बताऊंगी कि जो बच्चियाँ अपने घर से भाग जाती हैं उनके साथ क्या होता है। तो व्यूअर्स, आज आपके साथ आगे कंटिन्यू करेंगे जो व्लॉग जहाँ तक मैंने एंड किया था उससे आगे फिर मेरे और चौधरी के साथ अगले लम्हों में, अगले दिनों में, अगले महीनों में क्या हुआ, कैसे हम लोग शादी तक पहुंचे, तो वो सब आपके साथ आज शेयर करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मैं जल्दी थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो तो वो तो मैं महसूस खुद भी नहीं करती, ना ही मैं किसी को कराती। जब बहुत ज़्यादा होती है फिर आप सबके साथ शेयर करती हूँ, जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब। क्योंकि साहब कहते हैं कि आप मुझे आप जो है ना हमें हंसती हुई अच्छी लगती हैं और मुस्कुराती हुई अच्छी लगती हैं। आप बीमार हो तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। अब बीमारी शुमारी ये इंसान खुद तो लेके नहीं आता, ये भी अल्लाह की तरफ से एक इंसान का जिस्म का जो ना सदका निकल जाता है कि अगर इंसान के ऊपर कोई बीमारी भी आती है तो कोई बात नहीं, ये सब ज़िंदगी में लगा रहता है। और बीमार हम अपनी गलतियों से होते हैं कि हमें ज़्यादा थकावट हो जाए तो हमें उसके मुताबिक रेस्ट करनी चाहिए और हमें ठंडा गर्म जो है ना सोच समझ के खाना पीना चाहिए, जो कि हम लोग परहेज़ नहीं करते और देखते नहीं हैं। ठंडा पी लिया तो गला ख़राब, अगर वो धूप छाँव में वो एसी में नहा के निकल के चले गए तो जिस्म में दर्द, तो बाहर शहर ऐसा हो जाता है। तो कोई नहीं, ये भी ज़िंदगी का हिस्सा लगा रहता है और चलता है। तो चलें जी, मेरे इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके मुझे फॉलो कर लें। और असद की इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, उसको वहाँ जाके फॉलो करें। तो आप सब जो मेरी लाइफ के बारे में क्या सुनना चाहते हैं, क्या मुझसे पूछना चाहते हैं, क्या आपका क्वेश्चन है, उसका आप सबको इंशाल्लाह जवाब मिलेगा और मैं जवाब दूंगी। ये काफ़ी देर पहले के सबके क्वेश्चन आए हुए थे, उनको मैं जवाब दे रही हूँ। और बीच में आप सबके अभी फिर और क्वेश्चन आ रहे हैं, आप सबके कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। तो इंशाल्लाह वक्फन आप सबके कमेंट्स का जवाब आपको दूंगी और अपनी लाइफ की पूरी कहानी और सच्ची आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। इसमें कोई बनावट नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। जो मेरी ज़िंदगी में, जो मेरी लाइफ में हुआ वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। और जो हो रहा है और जो अभी हो रहा है जो आप सबको ये स्टोरी मैं सुना रही हूँ, ये स्टोरी सुनाने में मेरे साथ क्या हो रहा है, ये भी आप सबको फिर अगले वक्त में जाके बताऊंगी। क्योंकि अभी तो मैंने वो स्टार्ट की हुई है और अभी मैंने ये वाली स्टार्ट कर दी कि अभी क्या हो रहा है, तो फिर वो आप लोग भूल जाएंगे और इसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए उसको मैं कंटिन्यू करूं, ठीक है। फिर जब यहाँ पहुंचूंगी फिर आप लोगों को बताऊंगी कि जब ये वाले व्लॉग मैं बना रही थी तब मेरे पे क्या बीत रही थी और मेरे साथ क्या हो रहा था। ये इस व्लॉग में मैंने आप लोगों को शॉर्ट बता दिया है ना कि वो बनाने पे भी मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप सबके साथ वो भी मैं शेयर करूंगी। हंस के करूंगी। मुझे लोग और लाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्या कहते हैं, हम नहीं रोएंगे, हम तो रुलाएंगे। अब ये सीन चलेगा, ठीक है। तो चलें, आज की जो भी एक्टिविटी होगी वो आपके साथ शेयर करते हैं और चौधरी साहब की और मेरी जो स्टोरी होगी वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये सब सुनने के लिए, देखने के लिए रेडी रहो, ठीक है व्यूअर्स। बत्ती जाता है, बत्ती आता है और बत्ती ने बुरा हाल किया हुआ है, ठीक है। बाल सारे उठा के मैंने यहाँ सर पे रखे हुए, इतनी गर्मी है तो पंखे की हवा भी मैं ले रही है। देखे मेरा पंखा कितना खूबसूरत। इसकी जब लाइट जाती है ना फिर हम इसको यूज़ करते हैं, ये देखें ऐसे। लेकिन अभी मैं तो वीडियो बना रही थी, बच्चे बैठे इधर हवा ले रहे। ओ सनी आया, शहजादे आजा, वीडियो छेती कर, इधर आके सलाम अलैकुम, इत्थे आके सलाम अलैकुम कर। की हाल चाल है जो आंदा है ए मेरे को लेंदा है प्यार। क्या हाल जी सब? इतने नीवा हो ना, नीवा हो। कैसे आप सब? ठीक है। लाइट बत्ती गई है? नहीं, कोई नहीं आ रही, आने वाली है, 4 बजे आनी है। टाइम की होया है, टाइम क्यों है? मैं इतने टाइम वेखना है, मैं वीडियो बना रही हूँ। वो वाले फोन का टाइम थोड़ा जा खराब है, 15-20 मिनट पीछे, 15 मिनट रह गए, 15 मिनट रह गए ये लाइट आने में। मैंने कहा अपने व्यूवर्स को बताऊं कि ये देखें हमारा क्या हाल हो रहा है। तो बच्चे भी सारे यहाँ पे खड़े हुए, बैठे हुए। अच्छा जी, आप लोग कह रहे थे, अच्छा एक का कमेंट्स मुझे आया था कि सुम्मा शहजादी को क्यों नहीं लेके जाते। मैंने बताया था ना वॉन्टिंग करती, तो उसने कमेंट्स किया कि वॉन्टिंग तो अंजलि भी करती है, उसने अंधेरा छोड़ो चानन छोड़ो, उसने भी आपकी गाड़ी में वॉन्टिंग की थी। देखो उसने अगर वॉन्टिंग की थी ना तो उसका मामा पापा साथ थे,
उसने जैसे वॉमिटिंग की, उन्होंने बच्ची को देखा, उसके कंधे दबाए, उसको साफ किया, ठीक हो गया। मैं तो ड्राइवरी कर रही थी और इसको मैं लेके जाऊँ, क्योंकि वॉमिटिंग बता के नहीं आती कि मैं आने लगी हूँ। जब कोई छोटा बच्चा हो तो उसको आती तो एकदम ही आ जाती है। कई बार इसने पहले भी साथ वालों के कपड़े खराब किए। छोटी बच्ची है ना, पता तो नहीं चलता कि अभी ये उल्टी करेगी, तो बताती नहीं है कि मुझे उल्टी आ रही है, एकदम अगले के ऊपर ही कर देती है, ठीक हो गया। तो इसलिए नहीं लेके जाते। और फिर मैं तो गाड़ी चला रही होती तो गाड़ी रोकूं, जब तक उतर के देखूंगी कि इसको वॉमिटिंग करानी है, इतनी देर में तो बच्ची कर देगी, इसलिए हम उसको लेके नहीं जाते। वैसे तो हमारे साथ साथ पास पास रहती है। ये देखो, सलाम अलैकुम करो जोर से। तो ये कमीज किधर तेरी लटक रही, इसको इधर ऊपर करना। कैसे खड़ी हुई हो है? अच्छा, क्या हाल चाल है तुम्हारा? तुम्हारा क्या हाल है, ठीक हो? गंदी हुई हो आज, तुम्हारा सारा ये मुंह गंदा हुआ, ये सारा देखो जरा, इसको धोती नहीं हो? उधर क्या देख रही हो, खुद धो लो है। अभी लाइट गई, अभी पानी नहीं आ रहा। वॉशरूम में जाकर ना धोना, नहीं तो मैं मारूंगी। वॉशरूम जाती है, टूटियां खोल के खड़ी हो जाती है, तो बस फिर पानी बहने देती है और पूरा हमारी टैंकी खाली कर रहा है। हमें पता नहीं चलता कि बच्चा किधर किधर उधर घुस गया। टूटी खोलोगी? अगर खोली तो मैं मारूंगी। अच्छा सुना है? अत्ता, तुम्हारा नाम क्या है? तुम्मी दादी नहीं, सुम्मा शहजादी। जाओ, अभी बत्ती आती है तो नहा के कपड़े पहनो। अच्छा हाँ जी, अत्ता तो चलें जनाब, इंशाल्लाह लाइट आती है तो मिलते हैं फिर अंधेरे में। लीजा क्या कर रही हो? गेम खेल रही हूँ। अजीम, अजीम क्या कर रहे हो? बैठे हो? ओ देखो कितने बैठा जाके सीढ़ियां च। लाइट जो नहीं है तो बच्चे बस इधर उधर बिखरे पड़े हैं। चूल्हा शुल्हा हमने सेट करके रखा हुआ, अभी हमने नाश्ता करना है। उठे हैं देर से, ठीक है जी, 4 बज चुके, अभी तक हमने नाश्ता नहीं किया। देखें ये जीम असद के इतने पास होके क्या कर रहा है। जीम क्या कर रहे हो? कुटने पे हो, मार रहे हो मेरे बेटे? किन्नू नहीं लेके आ रहा? जोरो किधर है? इसको बोलो लेके आ जल्दी से। उठाओ इसको, उठाओ इसको। ये देखो असद के साथ कितना लाड प्यार उसको उठा रहा है। असद को कह रहा है कि जोरो को लेके आओ। असद वो ना अपने दोस्त के घर छोड़ा है ना, छोटा छोटा डॉगी जो इसने लिया है। जीम कह रहा है उसको लेके आओ। ये देखो जीम उसको मार रहा है अभी जीम मेरे बेटे को मार रहे हो आप? क्यों? जोरो को लेके नहीं आ रहा? अच्छा, तो एक को देखो, एक यहाँ पे क्या कर रहा है। ये जो जनाब है ना, ये अभी कर रहा है गेमें खेल रहा है, ठीक है। तो लीजा इधर सो रही है यहाँ पे, ठीक है। ये देखें बच्चे की कितनी नींद पक्की होती है, कितना खलारा रूम में पड़ा हो। ये सब उठेंगे फिर खलारा समेटेंगे। तो यहाँ पर जो जीम साहब हैं वो लड़ाई कर रहे हैं कि जोरो लेके आओ। चलो असद जाओ ला दो थोड़ी देर, हम भी उसको देख लें ज़रा। आज असद कल का लेके गया वो, उसको लेके नहीं आया, उधर छोड़ा है। हम थोड़ी देर उसके साथ खेलेंगे फिर ले जाना। जीम कह रहा हम संभालेंगे। जीम आप संभालोगे उसको? कैसे? उसको उठाओगे, प्यार करोगे? आपको पसंद है वो? कौन? जोरो। अच्छा क्या हो रहा? जीम दरवाजा पकड़ के खड़ा हुआ। असद किधर गया? पर्दे के पीछे। ये देखो जरा, ये दोनों असद के साथ क्या कर रहे हैं ओए ना, मेरा पर्दा ना गिरा देना। भागो भागो, पकड़ो पकड़ो। वो गया 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 असद। ओ खोलो दरवाजा भाई वॉशरूम वाले दरवाजे से वो चलेंगे आप सोच रहे होंगे हुआ क्या हुआ ये कि इन्होंने ना इधर वाला दरवाजा भी खोल गया। इन्होंने असद को 500 दिया है कि हमें जोरो ला के थे, हमने मिलना है। और असद अभी इनसे भाग के जा रहा है और ये असद को जाने नहीं दे रहे थे ये रह गए दोनों, असद चला गया, इनसे भाग गया असद ना। चलो आ जाओ जीम, आ जाओ। जीम गया बाहर। जी जी बाजार गई हुई थी। ये क्या लेके आई हो? आइसक्रीम। कौन वाली? जी तो हमजा को नहीं दी? हमजा ने मुझे बोतल नहीं दी। चलो चलो, लंगो लंगो दरवाजा बंद करो। ये देखो ऐसे बहन भाई बचपन में लड़ते हैं और बड़े होते हैं। ओए ओए ओए, तो
कितने इख्तलाफ पैदा हो जाते हैं, कितनी बातें हो जाती मेरे जो छोटे बहन भाई थे, मैं उनको आज तक चीजें दे रही हूँ। आप लोगों को पता है ना। तो लीजा तुम क्यों नहीं दे रही है? इसने मुझे बोतल ली थी, मैंने एक फूट लगाया था, ये रोने लग गया, मैंने भी और गिर जानी है। अच्छा, अब आपने हमजा ज़ीम को भी देनी है। ठहर जा जरा हमजा, तुम्हें लगी तो नहीं? हमजा मैं मारूंगी भी फिर। ओ लड़के सच्ची मुच्ची नहीं चढ़ा है ना। ठहरो, मैं जूता उठाऊं फिर इधर से। चलो बस 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 बस। चलो अभी मैं तुम लोगों को और मंगवाती। तुम एक कौन क्यों लेके आई हो? ज्यादा लेके आनी थी। चलो अजीम को भी खिलाओ। अच्छा वो भी छोटा। चलो शाबा, तुमने भी तो लीजा से छीनी है ना। चल जीम जा आगे चक्की लगा, उठ लगा चक्की। अपनी ले आनी है। आपने अभी असद को क्या दिया है? किस लिए? क्या खाओगे? कितने पैसे दिए हैं? 500। अजीम ने ना 500 अपने पापा से। असद बताओ जरा, किस खुशी में आपने अजीम से 500 ले लिया है? क्यों ले आया? आपने क्यों 500 दिया? इधर आओ जरा, इधर आओ, इधर आके ऑडियंस को बताओ। आपने जो असद को 500 दिया है, क्यों दिया है? क्या लेके आए? इधर बताओ, क्या लेके आए असद आपके लिए? नहीं, जो आपने असद को कहा लेके आओ डोगी, उसका नाम क्या है? जोरो के लिए आपने 500 दिया है। जोरो लेना है? अच्छा, असद ने इसको बोला मुझे ना स्पाइसी की कढ़ाई खिलाओ, मैं जोरो लेके आता हूँ असद के दोस्त के घर पे ना। तो जीम अपने पापा के पास गया कि कढ़ाई खिलाओ, हमने जोरो लेना। तो इसके पापा ने 500 दिया। इधर मुंह करो ना। 500 दिया तो वो आपने असद को दे दिया है। तो अभी वो जोरो लेने नहीं जा रहा। जाएगा, उसको उठाओ अभी लेके आए, नहीं तुम्हारा 500 वापस करे। चल जा, उसको बोल लेके आ, नहीं तुम्हारा 500 वापस कर। भाई पैसे वापस कर, नहीं तो जोरो लेके आ। चल उठ जल्दी कर। कब जाओगे? इससे 500 ले ले, इसने नहीं जाना। जीम 500 वापस लेके आओ इससे। जीम भी अभी उसकी बातों में आ गया कि ड्रामा देख के जाएगा। अच्छा चलो ठीक है, लगे रहो। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि चौधरी साहब ने शादी के लिए मेरा हाथ मांगा। तो किससे मांगा? मुझसे ही मांग लिया। वैसे बड़ी मुझे हंसी आती है, आज भी मुझे हंसी आती है कि बंदे की हिम्मत देखो कि उसने मेरा हाथ मुझसे ही मांग लिया। क्या तो आपके साथ शादी करना चाहता हूँ, आपका रिश्ता चाहिए। आज भी ये बातें उसके सामने भी करके ये बातें मैं बहुत ज़्यादा हंसती हूँ इन बातों पे कि चौधरी साहब आपने बहुत हिम्मत की। और माशाल्लाह मैं कुछ छोटी बच्ची नहीं थी, मतलब बॉडी मेरी ऐसे मैं इससे कम थी, मोटी इतनी नहीं थी। लेकिन हम एक जो इंसान के अंदर एक दहशत होती है ना भाई, ठीक है, हर इंसान की, लेडीज हो, कोई जेंट्स हो, कोई बच्चा हो, तो मतलब बच्चे होते हैं, ये लड़कियां होती। मतलब ये चीज़ चौधरी साहब को इस चीज़ का भी था कि आगे से थप्पड़ भी लग सकता है, ठीक है, भारी सा, जो कि नहीं लगा। चौधरी साहब के साथ मेरा नसीब जुड़ना था। मजाक कर रही हूँ, हाँ, शायद नसीब ना होता तो शायद उसको लग जाता। मैं कहती होती हूँ चौधरी साहब अगर आपको पड़ता तो कितना भारी पड़ता। मेरा हाथ काफ़ी वजनी है ना, मैं कभी वैसे मैंने कभी किसी को मारा नहीं, एक दो जगह पे मैंने थप्पड़ मारा है, लेकिन चंगा करारा लगा है, ठीक है। तो हंसते होते कहते हैं हाँ मेरी तो एक गाल ही लटक जानी थी, तो सारी ज़िंदगी जो है ना मैं उसको ऐसे बांध के फिरता। मैं मजाक करती, मैंने कहा बांध के नहीं फिरता, फिर उसके बाद कभी जरूरत ना करता किसी लेडीज़ के साथ ऐसी बात करने की, ठीक है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिश्ता होना था, एक रिश्ता जुड़ना था, एक जोड़ा इस दुनिया में बनना था, कायम होना था। तो जो है मैंने चौधरी साहब को कुछ ना बोला, मैंने कहा चले सोचेंगे बताएंगे। उसके बाद मैंने अपनी अम्मी से बात की, और मेरी अम्मी तो मतलब मेरी अम्मी बहुत सादी हैं, आप सबको पता ही है। वो इस हक में अम्मी थी भी नहीं कि मैं शादी करूं। वो कहती थी कि नहीं, दूसरा बाप जो है ना बच्चे को वो प्यार नहीं देगा, दूसरा बाप बच्चे को नहीं संभालेगा, ठीक है, उल्टा तुम्हें खाएगा। मतलब अम्मी मेरी ये कहती थी कि तुम्हें खाएगा से मुराद कि तुम अपना काम करती हो,
अपना बिजनेस करती हो, अपना कमाती हो, तो किसी ऐसे मर्द से शादी ना कर लेना कि जो आके तेरे सर पे ही बैठ जाए कि जो तुम कमा रही हो उसमें से मुझे भी दो। तो ये गारंटी थी कि वाकई चौधरी साहब ऐसे नहीं थे और ना कभी उन्होंने ऐसी हरकत की। अगर उन्होंने हमें कुछ दिया नहीं तो हमसे कभी कुछ लिया भी नहीं, ठीक है। अगर कभी हमने खाना साथ में खा लिया हो तो मैंने कहीं बिल पे कर दिया हो तो वो एक अलग बात है, वो नसीब की बात होती है, ठीक है। लेकिन चौधरी साहब को मतलब हमने कभी कुछ नकदी दिया हो नहीं, ऐसे चौधरी साहब बिल्कुल भी नहीं है। हम अपना कमाते थे पहले भी, उसके बाद भी कमाते रहे और आज तक भी कमा रहे हैं। और अम्मी मेरी इसलिए कहती थी कि शादी ना करना, कि अगर कोई मर्द तुम्हारे साथ शादी करेगा तो हो सकता है किसी लालच में करे ना। तो मतलब ऐसे बच्चों वाली औरतों से लोग शादी नहीं करते। बच्चों वाली जो औरतें होती हैं उनके साथ लोग जो काम में शादी करते हैं, कोई ज़रूरतमंद ही करते हैं, ठीक है। तो खैर अम्मी को हमने कहा कि चलो देखते हैं, सोचते हैं। फिर भाई से बात की, ऐसे बड़ी भाभी से बात की कि इस तरह से जो है ना शादी का मामला चल रहा है। तो खैर भाई ने और भाभी ने तो कहा कि ठीक है, तुम अपनी मर्जी वाली हो, तुम इंडिपेंडेंट हो, अगर तुम करना चाहो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, हम इसमें खुश हैं। और अम्मी ने भी कहा कि हाँ ठीक है, तुम करना चाहो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है, तुम खुद समझदार हो, तो खुद तुम अपना अच्छा बुरा समझ सोच सकती हो, तो समझ सोच के ये कदम उठाना। मैंने कहा चले ठीक है। जो सबसे छोटा भाई था अभी जो मेरे पास होता है, इसने भी मतलब मैंने टोटल अपनी फैमिली से पूछा था, कोई ऐसा मेरे 5 बहन भाइयों से कोई भी ऐसा नहीं था जिसको मैंने पूछा ना हो। इनकी शादियाँ सबकी मेरी मर्ज़ी से हुई हैं, एक की शादी मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, वो भी आप सबको मैं बताऊंगी। बाकी बहन भाइयों की शादियाँ मेरी मर्ज़ी से हुई हैं। बहन की शादी भी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई थी, लेकिन बस फिर हो गई, नसीब था वहाँ पे उसका। तो एक टाइम मैंने वालिद को मना किया था कि नहीं करना, लेकिन फिर हो गया ना। वो भी आपको मैं स्टोरी सुना दूंगी, ऐसा मसला नहीं है वो भी, ठीक है। और जिसकी मेरी मर्ज़ी से नहीं हुई वो भी मैं आपको स्टोरी सुना दूंगी, ठीक है। वो भी कोई मसला नहीं है कि फैमिली में ये नहीं है कि हमारी कोई बात बतानी नहीं। अगर कोई बात नहीं बतानी तो वो सिर्फ चौधरी साहब की नहीं बतानी, बाकी साहब की बता सकती हूँ। खुली छुट्टी खुली इजाज़त है, ठीक हो गया। तो सबके साथ मशवरा किया तो सब मान गए। उसके बाद फिर हमारी तरफ से चौधरी साहब को क्या जवाब गया, और फिर उसके कितने टाइम बाद हमारा ये रिश्ता कायम हुआ, शादी कब और कहाँ हुई, हमारा निकाह किसने पढ़ाया, शादी में कौन कौन शामिल थे, फैमिली में बैठ के की या फैमिली से हट के दोनों ने की, या कोर्ट मैरिज की या घर में निकाह किया, वो सारी तफसील आप लोगों को बताऊंगी, सारी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। आज मैं थोड़ी सी अपसेट भी थी। एक तो आमर लियाकत वाला मामला हो गया, अल्लाह पाक उसको जन्नत अल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, उसका भी बहुत अफसोस हुआ है। और उसके बाद जो दुआ ज़ारा वाला मामला चल रहा है, एक बेटी अपने माँ बाप का घर छोड़ के जाती, ठीक है, नाबालिग होती है, शादी कर सकती हैं, कानून बनाएं, लेकिन जो आप लोगों को संभालते हैं, जो आप लोगों को पैदा करते हैं, जो बाप आपके लिए ज़िंदगी भर कमाता है, वालदा आप लोगों के लिए क्या कुछ नहीं करती, अगर उन वालदेन को किसी एक लड़के के लिए बेटी छोड़ के चली जाए तो मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो बहुत अफसोस की बात है। शायद उस बच्ची को बाहर की दुनिया का अभी पता नहीं है कि बाहर की दुनिया कैसी है। बाहर की दुनिया बहुत बुरी है। बाहर की दुनिया में कदम रख के देखो तो पता चलता है, ठीक है। हमें पता है, हमें इसलिए पता है कि हमारे पब्लिक डीलिंग है, हम इंटरनेट पे लोगों की कहानियाँ सुनते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, हम पढ़ते हैं, और हमने अपनी आंखों से कई वाक़यात देखे हैं, कई मोहल्ले में, कई आसपास में, कि किसी की बेटी भागी तो उसके साथ क्या हुआ, और जिसके साथ भागी उन लोगों ने उसके साथ क्या किया। ये जो बच्चियां भाग जाती हैं ना अपनी मर्जी से, यकीन जानो इन बच्चियों के साथ बहुत बुरा होता है। ये जो हमारे माशरे में जो बच्चियां धक्के खा रही हैं ना दर दर के, जो बच्चियां आज गलत काम में पड़ी हुई हैं, ये वो बच्चियां हैं जो अपने घर से भागी हुई हैं, क्योंकि इन बच्चियों का फिर कोई वाली वारिस नहीं रह जाता, ठीक है। वालदैन का घर वो छोड़ आती हैं वापस, वो शर्मिंदगी से या डर की वजह से जा नहीं सकती, ठीक है। आंसू आगे थे, साफ कर लो। तो अगले जो होते हैं ना, वो तो लोग बच्चियों को भगाते ही इसलिए, बेवकूफ़ों, वो लोग बच्चियों को इसलिए भगाते हैं कि वो इन बच्चियों से कोई फ़ायदा ले सकें, ठीक है। तो बड़े मामलात बाहर के ख़राब हैं। आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी बच्चियों के हवाले से भी कभी, और अपनी बच्चियों को समझाओ, अपनी बच्चियों को हमेशा तोते की तरह एक सबक पढ़ाओ कि बाहर की दुनिया में बेटा नहीं जाना। जहाँ चाहती हैं आप लोग अपनी मर्जी से, आप लोगों की फैमिली में क्या चलता है उसके मुताबिक आप लोग उनकी वहाँ शादी कर दो, लेकिन कम से कम माँ बाप का सहारा और आसरा तो साथ में होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि बच्ची लावारिस हो गई है,
ऐसा तो नहीं होगा कि बच्ची के साथ कोई कुछ भी जुल्म करेगा तो उसकी बैकग्राउंड कोई नहीं होगी। बच्ची की बैकग्राउंड होनी चाहिए और बच्ची को अपने घर से कदम नहीं उठाना चाहिए। जो बच्ची अपने घर से कदम उठाती है उसका बाहर बहुत बुरा हाल होता है, उसका बहुत बुरा हाल होता है इस माशरे में, इस दुनिया में। आप लोग कैसे ये बच्चियां समझेंगी, कैसे इन बच्चियों को समझाया जाएगा? जो बच्चियों के साथ हादसे होते हैं अपनी बच्चियों को पास बैठा के उनको एक आध वो वीडियो दिखाएं। माँ का काम है कि बेटा ये देखो बाहर के लोग ऐसे होते हैं, तो ताकि उन बच्चियों को समझ आए कि बाहर के लोग बाहर के लोग ऐसे होते हैं, हमने ये गलती नहीं करनी। अगर बच्चियों को कहीं पसंद आ गया है तो माँ बाप वहाँ पे अच्छे से देख के देखभाल करके अपनी बच्ची को अपने हाथों से अलविदा कर दें, ना कि वो किसी के साथ भाग के जाए, ना कि वो बच्ची की ज़िंदगी ख़राब हो जाए, ना कि वो बच्ची दर बदर रुले और वो बच्ची उन रास्तों पे चली जाए कि जहाँ का हम लोग सोच नहीं सकते, हम लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं एक औरत हूँ, मैं औरत होने के नाते ये मैसेज दूंगी अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि प्लीज़ खुदारा अपने माँ बाप का घर कभी भी ना छोड़ो। ऐसे किसी लड़के के साथ, ये देख लो सच्ची में रो रही हूँ, ऐसे किसी लड़के के साथ कभी भी भाग के ना जाओ। हमें देख लो, मुझ जैसी औरत को देख लो, मैंने खुद शादी की है, भागे नहीं किसी के साथ, माँ बाप की सरपरस्ती में शादी की है, लेकिन फिर भी अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। कोई बहुत कम मर्द होते हैं जो एक तो दूसरी शादी वाले, एक औरत शादीशुदा हो तो उसके साथ शादी करने वाले के जो उसको संभालें, और एक जो बच्ची भाग जाती है उसको भी बहुत कम लोग संभालते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से थोड़ा सा एहतियात करो, ऐसा काम ना करो। अल्लाह पाक आप सबको हिदायत दे, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मेरी सबके लिए दुआ है। मैं थोड़ी सी वो ज़रा नर्वस हो गई थी, जाहिर है मैं भी औरत ज़ात हूँ, और किसी बच्ची का और माँ बाप के आंसू देख के, दुख देख के, उसका बाप जब बोल रहा था, वो बता रहा था ना, मैं उसकी बात भी सुन के रो रही थी कि एक बाप अपनी बेटी को अपनाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, कितने कानून के दरवाजे उसने खड़काए, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो वो बच्ची जिसने बयान दे दिया कि वो इनके साथ जाना नहीं चाहती, बहुत गलत बात है, बहुत पछताएगी ये बच्ची। बेहतर है कि वो माँ बाप के साथ जाए, बेशक उसके बाद माँ बाप उसको उस लड़के के साथ भेज दें, तो उसको माँ बाप के साथ जो है ना साथ देना चाहिए। मैं तो यही कहूँगी। इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।